खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बिलोच। जैसा कि आप जानते हैं कि हालिया बर्फबारी या कोरोना वायरस में जो काम म्युनिसिपल कमेटी डूरू शाहबाद ने किया है वो नाकाबिले फरामोश है। काफी एक्टिव रहे हैं ये जमीनी सतह पर। यही वजह है कि मुल्क के वजीर आजम ने भी इस कमेटी का नाम लेकर इसकी खूब तारीफें की है। हालिया बर्फबारी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल शाना बशाना ये मैकेनिकल या आरएनबी महकमे के साथ रहे, गली कोचों से बर्फ हटाया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है इन्होंने। बहरहाल आज हमारे साथ बात करने के लिए इसी कमेटी के प्रेसिडेंट महार इकबाल मौजूद है। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है जेके खबरनामे में। शुक्रिया। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है म्युनिसिपल कमेटी ने क्या प्लानिंग रखी है डूरू शाहबाद या डूरू वेरीनाग की बेटरमेंट के हवाले से? शुक्रिया आरिफ साहब। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस म्यूनिसिपैलिटी या डूरू वेरीनाग का नाम लिया। उस वक्त वो मेरी हौसला अफजाई नहीं, मेरे डूरू शाहबाद की हर माँ बहन और बुजुर्ग की हौसला अफजाई थी। तभी ये मुमकिन हो सका कि जमीनी सतह से उसने देखा होगा कि काम किधर हुआ, मुमकिन हो सका जब लोगों का ताउन और लोगों का सपोर्ट मेरे साथ था। खासकर जो मेरी म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज है, चाहे उसमें मैन पावर हो, वुमेन पावर हो, एम्प्लॉयज हो, ईओज हो, उन्होंने काफी सारा सपोर्ट दिया। खासकर उस कोविड-19 में पुलिस का भी अहम रोल रहा और हेल्थ डिपार्टमेंट का भी अहम रोल रहा और मीडिया का भी एक, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका भी काफी, उन्होंने अपनी भी जान जोखिम उसमें उस वक्त डाली और काफी सारा अच्छा काम मेरे साथ मिलकर किया। उस वक्त रहा डेवलपमेंट के हिसाब से हमारा डूरू वेरीनाग इंशाल्लाह म्यूनिसिपैलिटी काफी अच्छा काम कर रही है। 2 साल में आपने देखा होगा कि 2 साल में किन मुश्किलात से हमें गुजरना पड़ा, कभी पैंडेमिक, कभी बर्फबारी, कभी कुछ। फिर भी हम सेटिस्फाई है कि हमने डूरू वेरीनाग के लिए कुछ किया है, खाली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि हमारी विंग आज आरएनबी डिपार्टमेंट है। जो हमारी विंग पहले थी वो बारिश होके ये हमारी विंग, नई विंग जो है वो आरएनबी। जो हमारा एग्जाम है यहाँ पर, चाहे चीफ इंजीनियर हो चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे बात करके काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। उसमें हमारा पहले ही हमने उठाया था डाक बंगला डूरू, जो जियारत हजरत मीर कबीर मीर सलील हमदानी के फ्रंट में है, तो उसमें भी काम स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से इस साल काफी शिद्दत से काम जारी होगा, तो ब्यूटीफुल एक डाक बंगला बनेगा वहां पर। उसके अलावा वेरीनाग में हमने कुछ 2.5 करोड़ के जो इम्पोर्टेंट रोड्स थे, उसमें खासकर ईदगाह रोड, वो भी हमने गुजारिश की, उसका डीपीआर, उसका टेंडर आउट भी किया हमने आरएनबी थ्रू, तो उसका टेंडर हो गया है। और उसके अलावा जो तिलवानीपोरा टू मलिकपोरा वेरीनाग में एक रोड था, वो भी हमने किया और ब्यूटिफिकेशन ऑफ वेरीनाग वो भी हमने किया। खासकर हमारा इस साल चैलेंज का मसला इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हैवी स्नो से और माइनस टेम्परेचर से हमारे रोड्स लिंक्स डैमेज हो चुके हैं, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। मैंने जेई से ईडब्ल्यू से बात की, आने वाले वक्त में हम इसको एक नया, मतलब जो हमारा वर्क प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला, जो चाहे उसमें आरएनबी ने, चाहे हमारे डिपार्टमेंट में, चाहे पीएमजीएसवाई ने मैग्नेटाइजेशन का काम स्टार्ट किया था या लेनर रेंज का, वो इंशाल्लाह ताला फिर हम डीपीआर स्टार्ट करेंगे। जो हमने पहले, जो हमारे पास पैसा था, पूरा पैसा हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे लगाया और उसके अलावा जो पैसा था हमने फेंसिंग वगैरह, ग्रेवयार्ड्स की लेन ड्रेन वगैरह, वो तकरीबन हमने अपनी तरीके से हर वार्ड में दे दिए। तो उसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। ऑडिटोरियम का आपको पता ही, ऑडिटोरियम ब्यूटीफुल तैयार हो चुका है। मेरे ख्याल से साउथ कश्मीर में पहला ऑडिटोरियम होगा। इस टाउन हॉल की बात करूंगा मैं, जब मैं आया मैं खुद परेशान हो गया, मैं खुद किधर बैठूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों स्टोरी इसका तैयार हो चुकी है। आने वाले वक्त में ब्यूटीफुल, कुछ 1 महीने में ब्यूटीफुल सेकंड स्टोरी में ब्यूटीफुल एक मीटिंग हॉल बनेगा, राउंड टेबल, पेज सिस्टम लगेगा, प्रोजेक्टर लगेंगे, उसमें काम चल रहा है, पेंडिंग का काम। और उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर से भी हमें काफी एक्सपेक्टेशन है, खासकर वेरीनाग जो हमारा ताज है। वेरीनाग की तरफ हमने पिछले दिनों भी गुजारिश की थी और कल भी मैंने रिटर्न किया है अपने वर्दी सीएस साहब को कि आने वाले वक्त में जो वेरीनाग के जो भी डाक वाले वक्त में जो रुके पड़े काम है वो हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो हालिया बर्फबारी हुई काफी नुकसान पहुंचा है फुटपाथों को, या लेन या ड्रेन की बात करें, काफी नुकसान पहुंचा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आने वाले जो मिसाल है, आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, उनकी मरम्मत हो सकती है? बिल्कुल, ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है जो इस साल मतलब हैवी स्नोफॉल हुआ, माइनस टेम्परेचर -12-14 पे डूरू वेरीनाग,
क्योंकि पीर बंजाल के नज़दीक पड़ता है हमारा डूरू वेरीनाग, माइनस टेम्परेचर में रहा। जो पिछले साल हमने मैग्डामाइजर का काम स्टार्ट किया था अपने रोड पे, इंटीरियर रोड्स पे या मेन रोड्स पे, चाहे विसिनिटी के एरिया है, चाहे उसमें RNB के रोड थे, PMGSY के रोड थे, चाहे उसमें हमारे रोड्स थे, काफ़ी डैमेज हो चुके हैं माइनस टेम्परेचर से। चूँकि इसमें मशीनरी भी, क्योंकि जब हमने स्नोफॉल हुआ तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ स्नो कैट्स थी, उनके पास स्नो कटर्स नहीं थी, स्नो कैट्स थी। जब हैवी स्नोफॉल हुआ वो नाकाम हो गई। फिर हमने अपने तरीके से RNB और हमने मिलजुल कर JCBs मशीनरी वगैरह मैन पावर लगाया यहाँ पर, तो उससे काफ़ी रोड डैमेज हो चुके हैं। हमारे लिए चैलेंज है कि जो हमारे रोड डैमेज हो चुके हैं, हम चाहते हैं, या लेन डैमेज हो चुके हैं माइनस टेम्परेचर से, इंशाल्लाह जो ही पूरा ये बर्फ लेन ड्रेन और मेन सड़कों पे, तो आपको पता है ये वाइड म्यूनसिपैलिटी होगी मेरे ख्याल से कश्मीर में जो पहले बर्फबारी में पहले कनेक्ट हुई। बाद में श्रीनगर कनेक्ट नहीं हुआ था, मगर हमारा डूरू वेरीनाग कनेक्ट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका क्रेडिट अपने एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिबान, अपनी जो खासकर RNB डिपार्टमेंट से मेरे एग्जाम साहिबान साहब और AWE साहब, JE साहब, जिन्होंने 24/7 मेरे साथ काम किया है। हम चाहते हैं कि मतलब मैंने पिछले दिनों RNB एग्जाम साहब से बात की, हमने एक दो बड़े प्लान और DPRs 2 उठाए, खासकर उसमें वेरीनाग के 2.5 करोड़ रुपए का DPR उठाया है थ्रू RNB। मैंने रिक्वेस्ट की थी सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी, तो हमने उठाया उसमें 2 रोड से, एक ईदगाह रोड और एक तिलवानीपुरा मलिकपुरा वेरीनाग रोड, उसमें इंशाल्लाह ताला हम काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2014 में जब फ्लड आया था, हमारा एक इनर लिंक है कुटेगुंड, वहाँ एक पत्ती है, बस ये टाउन से रिलेटेड है। 2014 से अब तक उसमें वो जो के फ्लड आया था, उसमें वो वहाँ पर वो कलवर्ट डिमेज आज तक वो नहीं बना। मैं थैंक्स करता हूँ RNB डिपार्टमेंट का और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का और RNB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, जिन्होंने चीफ इंजीनियर का, जिन्होंने उसमें पेशेंस ली और 25 लाख का हमने उसमें टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में वो कुटेगुंड का वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने ऑडिटोरियम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड, जो मैंने डिस्कस किया था DC साहब से भी पिछले दिनों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोड हमारा है यहाँ पर ADB से सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव रोड यहाँ रानी रोड की तरफ कनेक्ट होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसका भी DPR तैयार हो, वो भी रोड कनेक्ट होगा। आपकी बात सही है कि जो हालिया बर्फबारी हुई उससे काफी नुकसान पहुंचा है। अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए तो बहरहाल काफी कोशिशों के बाद बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो काम कर रही है, लेकिन कुछ शिकायतें अभी भी हैं, कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। खासकर अगर हम बात करेंगे सर से स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, क्योंकि काफी कंजेक्शन एरिया है, कुत्ते मंडलाते रहते हैं और रात के वक्त जो मरीज अस्पताल जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या प्रोग्राम रहेगा उस हवाले से? देखिए, हमने तो अपने तरीके से जितनी हमारे स्ट्रीट लाइट्स थी, LED लाइट्स थी, हमने पूरे जो भी हमारे 17 वार्ड पर मुश्तमिल है, हमने पूरी कोशिश की कि हर लिंक पे स्ट्रीट लाइट्स और क्या कहते हैं इसको LED लाइट्स पहुंचाने की कोशिश की। मगर बदकिस्मती की बात है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसमें जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, खासकर पावर प्रोजेक्ट विंग, उन्होंने काफ़ी सारे हमारे स्ट्रीट लाइट्स डिफंग कर दिए। जो उन्होंने ओवरहेड केबल डूरू में लगा दी, ओवरहेड केबल से या वेरीनाग में ओवरहेड केबल से जिधर उनका बॉक्स, जहाँ पर मीटरिंग होती है, जहाँ पर 5-10 घर उसी मीटरिंग पर मतलब होते हैं, उनकी मतलब वायर तो वहीं से निकलती है। जिधर जिधर हमारी स्ट्रीट लाइट्स थी उधर उधर वो डिफंग हो गई ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो मैंने पिछले दिनों भी हमारे DC साहब थे, के सिद्धार्थ साहब, काफ़ी जानने वाले बंदे थे, उनसे गुजारिश की थी। उसी वक्त उन्होंने एग्जाम को डायरेक्ट किया था SC को, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट के रिलेटेड बदकिस्मती है, पावर डिपार्टमेंट के रिलेटेड हमारे 2-4 डिपार्टमेंट्स पढ़ती है। पावर प्रोजेक्ट विंग पढ़ती है, STD विंग पढ़ती है, स्टेट सिस्टम एंड ऑपरेशन पढ़ता है, M&RE पढ़ता है। आपस में इनको तालमेल नहीं है, उस वजह से हमारी स्ट्रीट लाइट्स डिफंग हो गई। और बर्फबारी की वजह से भी, जो काफी बर्फबारी है उससे भी डिफंग हो गई। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का यही मानना है कि मैंने पिछले दिनों भी सेक्रेटरीट में बात की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यही है कि आप अपनी जो आपकी हमारी टोपोग्राफी है, हमारा एरिया है, हर पूरे डूरू में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं या म्यूनिसिपल काउंसिलर्स हैं, उनके मतलब रिक्वेशन हमने लिखी है कि हर पोल पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर पोल पे एक स्ट्रीट लाइट्स लगी। गवर्नर साहब के आदेश है, उनकी मंशा है कि हर टाउन तो टाउन होना ही चाहिए।
अभी हमने एक टेंडर नोटिस भी निकाला है, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले मार्च के पहले वीक में जितने भी स्ट्रीट लाइट टिफिन पड़े हैं वो इंशाल्लाह ताला हम करके देंगे। रहा सवाल आपके मॉडल हॉस्पिटल, सही बात है, मॉडल हॉस्पिटल और सर से तक, मगर उसमें एक चीज है, हमें एक टेक्निकल पार्ट उसमें आता है कि वहाँ 30 क्या कहते 33 वो चलते, वहां से मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं चलती है जिसपे हम डायरेक्ट कनेक्शन उठाएंगे और स्ट्रीट लाइट्स वहां पर इंस्टॉल करें। अब हमने एक रिक्वेस्ट, हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसकी एक अलग लाइन है तो रेसिडेंट स्टेशन टाउन थिएटर से जुड़ा है, तो हम उनसे गुजारिश करके वहां से कनेक्शन लेके जो हमारा पुल है, पुल से लेकर मॉडल हॉस्पिटल सरसे तक इंशाल्लाह ताला कुछ मार्च के मंथ्स में उसमें पूरे स्ट्रीट लाइट्स लगा देंगे ताकि पेशेंट्स या आम खलकों को भी दिक्कत ना हो। तो डूरू शाहबाज या डूरू वेरना की हम बात करें कि काफी हिस्टोरिकल टाउन है, अपनी एक शनाख्त है, लेकिन तामीरात जो हो रहे हैं उन पर शायद आपकी नजर नहीं हो रही है, एक मास्टर प्लान के तहत नहीं हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं। हमने भी देखा काफी फुटपाथ जो है लोगों ने जो है उसको कब्जा किया है, या इस वक्त जो दुकानदार है फुटपाथ जो है उनको बंद किया है, लोगों के चलने के लिए मुश्किलात हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए ये बात सही है। देखिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है ये लोगों के लिए होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है। मगर जब लोग ही हमें कॉपरेशन नहीं करे तो वो प्रॉब्लम होती है। मैंने तकरीबन 10 बार अपना टीम भेजा डूरू वेरीनाग में। पिछले दिनों की बात करूंगा मैं, कुछ इंटेलेक्चुअल वेरीनाग के आए मेरे पास कि हमारा ये बस अड्डा शिफ्ट कर दो, ये अड्डा वेरीनाग की तरफ। मैंने सीधा ऑर्डर्स निकाले और उस अड्डे को शिफ्ट किया, जो वहां नीचे मतलब कंजेक्टेड रहता था वेरीनाग का बस अड्डा, वो ने शिफ्ट किया नीचे अड्डे में, तो लोगों को चलने फिरने में काफी, बट उसमें भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट कुछ लोगों को आया, उन्होंने वहां पर गाड़ियां फिर से ले ली और सड़कों पर गाड़ियां रखी, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स ने यहाँ पर कब्जा करके रखा है। मगर मेरी गुजारिश रहेगी, मैंने फिर कल भी अनाउंसमेंट की, आपकी सही बात है, कुछ ऐसे भी तामीरात है जो इलीगल तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बट उसमें हमारा दोष नहीं है। हमने पूरी कोशिश की, हमने 1-2 बिल्डिंग गिराई भी, उसमें आपको पता होगा किधर किधर हमने बिल्डिंग गिराई, बट इस वक्त मैटर सब जुडिशियस है, कोर्ट में मसला है, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी है, रेस्ट्रेन ऑर्डर रखा है उसमें। ऑनरेबल कोर्ट से क्या डायरेक्शन आएगी, उनके फेवर में आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो हम उनको डिसमेंटल करेंगे। आपके माध्यम से मैं फिर इस वक्त स्ट्रीट वेंडर्स, पटरी वाले या कोई भी व्हीकल गाड़ी सड़क पर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसकी जिम्मेदार वो होगी। मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो है सुस्त नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, आज ही हमने मार्केट चेकिंग की, अलॉन्ग विद तहसीलदार साहब, म्युनिसिपैलिटी थी और फूड एंड सप्लाईज थी। आज हमने मार्केट चेकिंग, आपको शायद पता नहीं, अब मेरे एम्प्लॉयज आए, मार्केट चेकिंग हमने की, क्योंकि हम तो काम बहुत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मौसम की भी वजह से हमें तो काफी कुछ देखना पड़ा। तो आज मार्केट चेकिंग की हमने, तो तकरीबन 4000 रुपए जुर्माना भी हुआ वहां पर डूरू में। तो कल परसों हम वेरीनाग में भी मार्केट चेकिंग करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता साल हैवी मोटर व्हीकल की वजह से एक बच्चे की जान दी है, लेकिन अब गुज़श्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि दिन में भी अब वो जो कानून जो पास किया था, ऑर्डर आया था डीसी साहब ने, या जो आपने अपने तरीके से निकाला था, अब उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, हैवी मोटर व्हीकल जो है फिर दिन में चलने लगे। वो भी बात सही है। मैंने कहा कि कुछ जगह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉपरेशन करती है, कुछ ऐसी जगह कुछ मतलब देखिए, हम यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, हम यहाँ पर ब्लॉक करने के डूरू कटाव में हम किसी ट्रक को आने नहीं देंगे, बट उसने क्रॉस ऑलरेडी 20 किलोमीटर जब उसने क्रॉस किया, अगर हम इधर उन ट्रक्स को बंद करेंगे विद द रिजल्ट जामिंग स्टार्ट होगी। जब भी हम बंद करेंगे तो पीछे से ट्रक्स, मैंने पिछले दिनों भी नए डी साहब आए थे, उनसे मैंने गुजारिश की थी, पुराने डी साहब ने और एसएसपी अनंतनाग ने अच्छी काफी कोशिश की थी कि यहाँ से ट्रैक्स नहीं गुजरना चाहिए। कल मैं खुद मार्केट में था, फिर आज मैं अपनी तरीके से लेटर लिखूंगा कि 8 बजे से पहले जो भी टाउन में गाड़ी गुजरेगी, यहाँ से क्रॉस होगी, तो उसके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। डूरू वेरीनाग की अगर हम गलाजत की बात करेंगे, कई सालों से मांग रहे हैं कि एक डंपिंग साइट होना चाहिए, नहीं हो पाया है। हम देख रहे हैं कि जहलिम जो है पोल्यूटेड हो रहा है। देखिए जहलिम में तो हम नहीं डालते, जहलिम में पहले मतलब हमें तो 2 साल हो गए, 2 साल पहले कौन जहलिम में डालता था, मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा, मगर हमने पूरी कोशिश की कि डंपिंग साइट होनी चाहिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे कहने पे, हमारे बोलने पे, हमने जो वहां पर रिटर्न लिखा है, एलजी साहब को, मुर्मू साहब थे, उनको लिखा,
उन्होंने अपने तरीके से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन दी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी डायरेक्शन नहीं खाली, उन्होंने कहा कि विद इन द एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी के स्टेट लैंड है वो ट्रांसफर म्यूनिसिपैलिटीज को होना चाहिए। अभी तक नहीं हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह माई टाउन माई प्राइड एमटीपी जो हुआ उसमें जो हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की, यहाँ के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ने जो म्यूटेशन थी हवाले की और हमने डंपिंग साइट आइडेंटिफाई की। अब उसमें खाली बर्फबारी थी, उसमें खाली उसमें मतलब काम स्टार्ट करना बाकी है। तो हमने लिखा है माई टाउन माई प्राइड में, उसमें कुछ 20 लाख रुपए डाले हमने। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मार्च के मंथ्स में उसमें काम स्टार्ट होगा, डंपिंग साइट में हमारी आइडेंटिफाई होगी। चलिए, ये थे मोहन इकबाल जिन्होंने खुलकर हमारे। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।